हरिओम। यदि हम वास्तविकता को देखेंगे तो पाएंगे कि 800 साल के निरंतर संघर्ष के बाद भी हम संभल नहीं सके। संघर्ष कहिए या आक्रमण कहिए या हमला, जो हम लगातार झेलते ही आ रहे हैं, और इस लड़ाई में हम कदम दर कदम पीछे हटते और घटते ही जा रहे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं। भौगोलिक दृष्टि से भी देख लीजिए, सांस्कृतिक भी आप समझ लीजिए। वस्तु वास्तव में धर्म का मतलब जीवन शैली नहीं होता है। धर्म एक जीवन शैली है, ऐसा आजकल पढ़ाया जाता है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं होता। धर्म का एक मतलब नियमावली होता है, यानी कि धर्म का वास्तविक अर्थ विभिन्न परिस्थितियों में पालन करने योग्य व्यवहार, जिससे कि आपका उत्थान हो, आपकी विजय हो, आपका पतन ना हो। यह विभिन्न ड्यूटीज या सेट ऑफ वारियस ड्यूटीज, यह धर्म होता है। लेकिन भक्ति काल के दौरान भक्ति या धर्म, इनका घालमेल कर दिया गया। भक्ति और धर्म दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इनका घालमेल कर दिया गया, इनको मिला दिया गया। हिंदुओं को चुन चुन करके मारा गया तथा हिंदुओं का धार्मिक नेतृत्व नष्ट, भ्रष्ट, पथभ्रष्ट यह कर दिया गया। कुछ को जमीन और मनसबदारी देकर खरीद लिया गया। ऐसे भी धर्मगुरु थे, और कुछ धर्मगुरु इतने महामूर्ख थे कि वह समय परमात्मा का दर्शन नहीं करते थे, यानी कि शत्रु और मित्र, उन्हें किसी में आपस में भेद दिखता ही नहीं था। ऐसों को उनके चेले चाटे पार ब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप बताते थे, लेकिन वो मूर्ख थे। उदाहरण के रूप में पुराने श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य, जो उस समय हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु थे, हिंदुओं के सबसे प्रमुख कातिल टीपू सुल्तान के हित, उसकी जीत के लिए शतरुद्र एवं शतचंडी यज्ञ करते रहे। यानी कि शतचंडी यज्ञ या शतरुद्र यज्ञ यह क्यों करते रहे? ताकि टीपू सुल्तान की जीत हो। लेकिन भाई, जीत किसके ऊपर हो, उन्हें यही नहीं मालूम था। उनको यह बात मालूम ही नहीं थी कि टीपू एक हिंदुओं का हत्यारा है या हिंदुओं का रक्षक। वह इतनी सी बात भी नहीं जानते थे। बस वह टीपू उनका राजा है, इसके लिए उसकी जीत होनी चाहिए, बस इसके लिए वह शतचंडी और शतरुद्र यज्ञ करते रहे। इस कालखंड में धर्म में बहुत बड़ी घालमेल की गई। सैकड़ों ग्रंथ बदल दिए गए, बहुत सारे ग्रंथ फर्जी लिखवाए गए, ताकि पूरे जनता को पथभ्रष्ट कर दिया जाए। धर्म की परिभाषा में वीरता की जगह नाचना, भक्ति, दुख को सहना, मर जाना, यहां तक शामिल किया गया, जबकि यह सब चीजें कमजोर, हताश, निराश व्यक्ति की निशानी है। अब आप स्वयं बताइए, धर्म के लिए मर जाना यह धर्म की निशानी है? कि मैं रो रो के मर जाऊंगा, हे भगवान मैं जहर पी लूंगा, ये धर्म की निशानी है? यह तो हताश व्यक्ति की निशानी है। शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, महाराणा प्रताप, ये धार्मिक तेजपुंज नहीं थे क्या? क्या यह धर्म के लिए नहीं लड़े? क्या यह धर्म की मूर्ति नहीं थे? एक तरफ उनको रखा जाता है, दूसरी तरफ चैतन्य महाप्रभु थे। शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और महाराणा प्रताप, उन्होंने तो चैतन्य महाप्रभु की तरह कोई कोड़े नहीं खाए, जबकि चैतन्य महाप्रभु ने कोड़े खाए तथा कीर्तन करते रहे। कोड़े भी पढ़ते रहे, कीर्तन करते रहे। इसको उनकी बहुत बड़ी और महान उपलब्धि समझा गया। उनके चेले बताते भी हैं, जबकि वास्तव में वह उस समय जब उनको एक मलेच्छ पकड़कर उनको कोड़े मार रहा था, तो वास्तव में यदि वस्तु स्थिति को देखा जाए तो उनके पास कोड़े खाने के अलावा दूसरा कोई भी रास्ता था ही नहीं। वह कुछ कर ही नहीं सकते थे, बस वह कोड़े खा सकते थे, तो उनको कोड़े मारे गए। अब यह तो भक्त, जो उनके भक्त हैं, वह सब उनका
उल्लेख करते हैं कि कोड़े खा रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। कोड़े खाने की बात तो उस टाइम के इतिहास में दर्ज है, लेकिन कोड़े खाते खाते कीर्तन कर रहे थे, यह तो उनके भक्ति बताते हैं बस। असली बात तो यह है कि उस टाइम यदि वह कुछ भी करते तो उनकी गर्दन काट दी जाती, सही काट दिया जाता उनका। इसको भक्ति बता दिया गया। कोड़े खाना भक्ति नहीं होता है, क्योंकि उसी कालखंड में मथुरा, काशी, अयोध्या सैकड़ों मंदिर टूट गए और नरसंहार हुए। हिंदू उस समय क्योंकि एक नहीं था, तो उसी रोने को, पीटने को, नाचने गाने को, भंडारे करने को, इसको ही धर्म मान लिया गया। जजिया देना, जबरन खतना करवाया जाना, लड़कियों की मंडी लगवाना, यह सब आम बात थी। हिंदू लड़ तो सकता नहीं था, तो धर्म की कुछ अलग ही कुछ डेफिनेशन बना दी गई। जब हिंदू मरा हुआ था तो धर्म भी एक तरीके से मृतप्राय ही हो गया था। लेकिन आज के संदर्भ में यदि बात की जाए तो आज धर्म की परिभाषा को पुनः परिभाषित करने का समय है। नाचना, लड़ नहीं सकना, भाग जाना, एंटरटेनमेंट के चक्कर में फंस जाना, कथाओं में नाचना, यह धर्म बन गया है, जो कि धर्म के नाम पर एक पाखंड है। धर्म का अर्थ है आज की परिस्थिति को जानना एवं कुछ सम्यक, सरल और आज की परिस्थितियों के आधार पर उचित नियमों का पुनर्गठन करना एवं उनको कठोरता से पालन करना। आज समय धर्म के पुनर्जागरण का है, तो इसमें आप सभी लोग साथ दीजिए। नाचना, रोचना, रोना, फालतू में कष्ट सहना, हे प्रभु यह तेरी ही इच्छा है, मैं कष्ट सहूंगा, यह तेरी इच्छा है, इस तरीके के मूर्खतापूर्ण जो प्रकल्प हैं उनको आप त्याग कर दीजिए। भगवान की इच्छा कैसे हो सकती है कि आप कष्ट सहें? भगवान की इच्छा कैसे हो सकती है कि आप कष्ट सहें? बांग्लादेश में सैकड़ों हिंदू मारे जा रहे हैं, ये भगवान की इच्छा है? ये भगवान की इच्छा है कि वहां के भक्त मूर्ख हैं जो साधारण परिस्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं? प्रभु की इच्छा कैसे हो सकती है? उसके भक्त का अगर परेशानी में झेल रहा है उसका भक्त, तो ये प्रभु की इच्छा है। अरे भाई, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। मूर्खतापूर्ण तुम बातें करते हो सभी लोग। ऐसे मूर्खतापूर्ण सभी कामों से दूरी बनाइए तथा वीरता का परिचय देते हुए भगवान श्री कृष्ण का वह स्वरूप ध्यान करें जो कुरुक्षेत्र में योद्धा रूपी श्री कृष्ण है। इसका ध्यान करें। वह अर्जुन से कभी भी नाचना, गाना, भंडारे, नाम जप कुछ भी नहीं कहते। वह सबसे एंड में कहते हैं मार। गीता से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है हिंदुओं के लिए। उसके एंड में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से केवल इतना कहते हैं, सामने वाले को मार। वरना यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो काशी और मथुरा, अयोध्या के मंदिर तो टूटेंगे ही टूटेंगे। यहां बांग्लादेश बन जाएगा, पाकिस्तान वाला हाल हो जाएगा। भगवान ना तो तब बचाने आए थे ना आएंगे। पाकिस्तान में भगवान बचाने आए थे, बांग्लादेश में भगवान अभी बचा रहे हैं। कश्मीर के अंदर जो नरसंहार हुआ वहां भगवान ने बचाया था। 1946 में भगवान ने बचाया था। अकबर ने जब मंदिर तोड़े, औरंगजेब ने मंदिर तोड़े, उससे पहले सैयद लोधी खिलजी ने जब मंदिर तोड़े, हिंदुओं का नरसंहार किया था, भगवान ने बचाया था। भगवान का ही बचाने नहीं आते, आपको स्वयं लड़ना पड़ेगा। धर्मगुरु आपको कभी भी लड़ने की सीख नहीं देंगे, क्योंकि वह स्वयं लड़ना नहीं चाहते, न वह लड़ना जानते। लड़ना भी एक कला है, एक विज्ञान है। वह स्वयं कुछ नहीं जानते। वह तो केवल इतना चाहते हैं कि आप नाचें, उनको दान दें। वह तो केवल इतना ही चाहते हैं कि आप मर जाएं तथा आपके परिवारजन आपके मरने को प्रभु की दिव्य इच्छा मान लें। यानी कि आप मर गए, हे प्रभु, हे गुरुदेव, बताइए ये क्या है? बेटा, ये भगवान की महान दिव्य इच्छा थी, इसलिए आपको मार दिया गया विधर्मियों के द्वारा। ऐसे उपदेश करने वाले धार्मिक गुरु नहीं, कायरता का पाठ पढ़ाने वाले स्वयं कायर हैं। सभी सुनने वाले इस तरफ ध्यान दें, सही गलत का फैसला करें। भगवान श्री कृष्ण का आप आलम्बन लें, भगवान श्री कृष्ण का आप अनुगमन करें। भगवान श्री कृष्ण की सीख जो उन्होंने अर्जुन को दी थी, उसका आप पालन करें, आप सफल हो जाएंगे। आगे हरी इच्छा। जय जय सीताराम।